అదిగో కడపూర ధ్వని మ్రోగు వేళాయను నా ప్రాణనాథ నీరాకకై నేను వేచియున్నాను నా జీవదాత నా జీవదాత నీ పిలుపుకై నేను కనిపెట్టుచున్నాను నీ పిలుపుకై నేను కనిపెట్టుచున్నాను. यीशु मधुर का नाम में आप सबको धन्यवाद। युद्ध करो, यीशु है तुम्हारा साथ में। आज युद्ध करने से हम सब स्वर्ग में पहुंच सकते हैं। अगर कोई भी हो, अगर युद्ध नहीं करेंगे तो डरने वाला को स्वर्ग ना मिले। बाइबल में आज ऐसा युद्ध के लिए हम पढ़ेंगे न्यायों में 7 अध्याय और 7 वचन में। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चढ़ चपट करके पीने वालों के द्वारा मैं तुम्हें को छुड़ाऊंगा और मिद्यानियों को तेरे हम हाथ में कर दूंगा और अन्य सब लोगों को अपने अपने स्थान को लौट जाए। बाइबल में ऐसे न्यायों में और 7 अध्याय 7 वचन में कहती है, और गिदोन को युद्ध करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया गया। लेकिन युद्ध करने के लिए इज़राइल देश में से 32,000 लोगों को पहुंच गया। लेकिन यहोवा ने कहती है ये सब लोग डरने वाला है। 32,000 लोगों से युद्ध करने में ये लोग बहुत है, क्योंकि हिम्मत वाले इन लोगों में 300 लोग हैं, मतलब 31,700 आदमी लोग सभी डरने वाला। लेकिन मिद्यान लोग को करोड़ों आदमी है। शैतान का लोग बढ़ते बढ़ते गया। मिद्यान का लोग और जैसे कि और रेती को अगर ऐसे ऐसे हाथों से ऐसे गिर डालने से भी नीचे नहीं गिरेंगे, इतना लोग था। करोड़ों से भी ज्यादा लोग था। और शैतान का लोग मिद्यान का नाम से युद्ध करने के लिए शैतान का आर्मी ने सामने पड़ा। लेकिन करोड़ आदमी से शैतानों से युद्ध करने के लिए परमेश्वर कहती है, बस इन सबों से भीड़ों से युद्ध करने के लिए 300 बस सबको पीछे भगाओ। और न्यायों 7 अध्याय 7 वचन को आप ध्यान से पढ़ो, ध्यान करो। आज सारी परिवार में सभी लोगों बाइबल पढ़ने में और प्रार्थना करने में पीछे हट गया। सभी लोग नजर आती है जो चर्च में मंदिर में और तालियां बजाती है और आराधना करती है और स्तुति प्रशंसा करती है। लेकिन उन लोगों में से चुनो कितना लोग प्रार्थना करती है ईमानदारी से, इज्जत से और परमेश्वर को डरने वाला कितना लोग है तुम्हारा मंदिर में और हमारा मंदिर में। सारे संसार में जितना मंदिर है परमेश्वर का, उस मंदिर में जितना लोग बाइबल पढ़ने वाला जितना लोग है, सवेरे 3 और 4 बजे और सवेरे और उजाला आने से पहले उठने वाला कितना लोग है तुम्हारे घर में, कितना लोग है तुम्हारे मंदिर में प्रार्थना करने वाला। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मंदिर में प्रार्थना करती है और मंदिर में आके
बाइबल का कलिसिया सुनती है, लेकिन घर में लौटने के बाद बाइबल नहीं पढ़ती है और प्रार्थना भी नहीं करती, और आदत पड़ गया रविवार को दिन में मंदिर जाने के लिए। बस वो भी जल्दी नहीं, धीरे धीरे से। ये सब कैसे लोग था? 31,700 लोग है। मतलब ये सब स्वर्ग में पहुंचने वाला नहीं है। स्वर्ग में पहुंचने वाला हिम्मत वाला 32,000 में कितना लोग था? सिर्फ 300 लोग था। देखिए, आप ध्यान से पढ़िए तो परमेश्वर यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपट चपट करके पीने वालों के द्वारा मैं तुम्हें को छुड़ाऊंगा और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। सारे संसार, सारे जितना शैतान लोग हैं, उस सब से मैं तुम्हें जीत करके तुम्हारे हाथ में रख लिया। मैंने कहते हैं तुम्हारे हाथ में मैंने कर दिया, हवाला कर दिया। शैतान का राज को गिदोन से कहती है तुम्हारा हाथ में मैंने हवालत कर दिया। तुम हिम्मत से युद्ध के लिए आगे बढ़ो, तुम संसार में आगे बढ़ो, लेकिन जीत तुम्हें कब होगा? जब तुम सवेरे 3 और 4 के बीच उठकर जो आदमी प्रार्थना करती है, जो आराधना करती है, तालियां बजाती है, तो बाइबल पढ़ती है और अलग अलग लोगों के लिए, देश क्षमक के लिए, सारी संसार लोग के लिए जो आदमी प्रार्थना करती है, अगर विश्वास हो, पास्टर हो और प्रवक्ता हो, कोई भी मसीह का दास हो, तुम हर दिन जो लेविय कांड में लिखा है 6 अध्याय में, तुम अपना घर को बचाना चाहती हो, आगे बढ़वाना चाहती हो और जीतना चाहती हो, सवेरे लेकर शाम को तुम घर लौट आने तक अगर तुम जीतना चाहती हो, तो परमेश्वर तुम्हारा साथ में आना बहुत जरूरी है। अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ में नहीं आएगा, तुम जरूर हार जाओगे, शैतान का चाल में तुम फंस जाओगे और किटकिट करते रहोगे, झूठ बोलते रहोगे, और तुम शाम को तुम्हारा घर लौटने के बाद तुम्हारा जीवन में, तुम्हारा शहर में दुख और कष्ट, और तुम रोते रोते रहोगे। क्यों? क्योंकि तुम सवेरे उठा था लेकिन हाथ में तुम्हारा बाइबल नहीं था, उठा था लेकिन तुम घुटने की प्रार्थना भी नहीं किया था। बस जैसे बाइबल ऐसा पकड़ा, बस ऐसा खोला तो तुमने, बस यही हुआ बात। एक दो ऐसा देख लिया, ऐसा करने के बाद तुम्हारा प्रार्थना पूरा हो गया। सारे संसार लोग अमेरिका में, मुंबई में, बहुत जगह में यही हाल चाल चलती है। बस सुबह निकला, बस क्रॉस को ध्यान करना, और शाम को लौटने के बाद बस यही प्रार्थना, तुम्हें रक्षा नहीं करेंगे। ऐसे करने वालों को कभी स्वर्ग में नहीं पहुंचेगा। अगर कोई स्वर्ग में पहुंचना चाहते हैं तो हिम्मत से युद्ध करना पड़ता है। वो युद्ध किसने किया था? गिदोन ने 300 आदमी से युद्ध करने का आगे बढ़ा, लेकिन 300 आदमी गिदोन ने युद्ध नहीं किया, बल्कि आराधना किया, और स्वर्गदूतियों और मिद्यानों को दंड में पहुंच गए, सारे शैतानों को, आदमियों को खत्म कर दिया। जीत किसको हुआ था? गिदोन और 300 लोगों को जीत कर वापस लौटा। और मिद्यान लोग, शैतान का लोग करोड़ों से भी ज्यादा है, सभी सर नीचे गिर गया था। सारे शैतान का लोग हार गए था। सारे दुनिया वाले, आज तुम किधर किधर गिर गए तुमने? एक बार पहचानो। तुम जीतना चाहते हो तो तुमको एक रास्ता मैं बताऊंगा। सवेरे जल्दी 3-4 बजे के बीच उठो, बाइबल को पढ़ो, तुम्हारा अपना परिवार को जागो। बच्चे लोग अगर नहीं उठाए तो जो जितना बड़े लोग हैं
तुम्हारा बीवी हो, लेकिन तुम्हारा मर्द हो, सबको जागाओ, थालियां बजाओ, बाइबल पढ़ो, आराधना करो। तुम अपना बच्चे को बाहर भेजो। शाम को आते आते अपना हाथों में धन दौलत से आएंगे, जीत कर आएंगे, खुशियां भर के आएंगे। जब तुम देखते देखते बहुत खुशियां से रह जाओगे। जैसे खुशियां तुम्हारा बच्चे वापस लौट कर आएंगे माँ का पास और पिताजी के पास, और इतना खुशियां, और कभी आप देखा नहीं होगा अपना बच्चे लोग का हाथ में वो लोग को पकड़ बढ़ा दिया गया जाए। जिस जगह पे वो लोग काम करते हैं उस काम में उसका पकड़ तनख्वाह को आगे ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। तुम्हारा बच्चे का पढ़ाई में, एग्जाम में जीत कर आएंगे, सरकारी नौकरी में जीत जाएंगे, सभी कामों में कामयाबी होगा तुम्हारा परिवार में। हर भाई बहनों, आज सावधान रहो, सीधे से आप ये कलिसिया को ध्यान करो। जकरिया और 3:4 तब दूत ने डन से जो सामने खड़ेती है कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है, अधर्म को दूर किया है, और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। देखा, इस दूत ने कहते हैं यहोशुआ और इस याजक को उसका वस्त्र कैसे था? मैला वस्त्र था। ये याजक था, मंदिर में रहने वाला, हमेशा हमेशा मंदिर में रह के सारे संसार लोगों के लिए ये यहोशुआ, ये याजक ने प्रार्थना करने वाला था, लेकिन इसका कपड़ा मैला था। इसका मतलब क्या है? इस पास्टर ने प्रार्थना नहीं की, सारे संसार लोगों के लिए प्रार्थना नहीं किया था, और अपना आंखों से आंसू नहीं आया था। ये सो गया सवेरे 8, 9, 10 बजे तक, अपना मंदिर लोगों के लिए प्रार्थना नहीं की, और संदेश को नहीं ध्यान किया, नहीं पढ़ा था। कुछ समय ये बाइबल पढ़कर ध्यान करने चाहिए था, लेकिन इस पास्टर ने बाइबल नहीं पढ़ा, ध्यान भी नहीं किया और प्रार्थना भी नहीं किया, और सोया था। और सोते सोते क्या हुआ था? मर गया। मरने के बाद स्वर्ग में पहुंच गया, लेकिन स्वर्ग में यहोवा और उनका स्वर्गदूतियों उनको पर जोर से देखते हैं। उस देखने के समय में उसका पहना हुआ कपड़ा मैला था, मतलब एकदम खराब कपड़ा पहना हुआ। मतलब इसका सफेद कपड़ा का क्या हुआ था? परमेश्वर का दिया था सफेद कपड़ा, शैतान ने उठा कर लेके गया, और अपना शैतान का जो कपड़ा है ना, इस पास्टर को पहना दिया गया। अभी बहुत बदबू आ रहे, खुशबू आने का था लेकिन बदबू आ रहा था। लेकिन दूत ने कहती है, इसका मैल वस्त्र को निकाल, फेंक दो, मैल वस्त्र को उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है, और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। उसके सुंदर वस्त्र को पहनाया था। और शैतान कहते कई किस तरह इसको सुंदर वस्त्र पहना देती है। जब जमीन पे था ये सो गया, जमीन पे था वो प्रार्थना नहीं किया था, बाइबल भी नहीं पढ़ा। अरे किस प्रकार उसे तुम सुंदर वस्त्र पहना देते करके शैतान ने और स्वर्ग में परमेश्वर से कहते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं, ये आदमी, उसका सिर पर मैंने अभिषेक रखा था, ये पास्टर के ऊपर अभिषेक है, मैंने चुना है इस पास्टर को, मैंने चुनकर इसे मंदिर में रखा है, लेकिन मैं उसका गलत को मैं खुद माफी करता हूं। लेकिन उसी प्रकार आज नहीं होगा। ये पुराना नियम में उसे ऐसा हुआ, लेकिन नया नियम में ऐसा कभी नहीं होगा। अगर तुम सो गया हो फंस जाओगे, अगर प्रार्थना नहीं किया तो फंस जाओगे। अगर बाहर जाने वाला विश्वासी, ओ पास्टर, ओ दैव जनम, बात सुनो, तुम बाहर जाने से पहले अपना कुछ समय, आधा घंटा नहीं तो 1 घंटा, लेकिन 2 घंटा घुटने में प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, ध्यान करो, और शक्ति लेकर, और तुम्हारा हाथ में बाइबल तलवार है,
बाइबल का वचन तुम्हारे दिमाग में रखो, मतलब तलवार तुम अपना हृदय में बंद रखो। दो तलवार है, हकीकत में लड़ने वाला तलवार है वो पुराना नियम है, लेकिन आज हाथ में तलवार नहीं, लड़ने का नहीं, लेकिन तुम्हारा हृदय में तेरा शरीर से तुम्हारा आत्मा लड़ना पड़ेगा। शरीर तेरा दुश्मन है, आखिरी दुश्मन तेरा शरीर है। तुम मर्द हो, तुम अपना शरीर से खुद लड़ना पड़ेगा। ये कहता है खाओ पियो बिंदास करो, आराम करो, सो खाओ पियो और रविवार को सिर्फ मंदिर जाओ, अभी जल्दी नहीं, आराम से जाओ और मंदिर जाके सो जाओ और आखिरी प्रार्थना में और जागो और बाहर आ जाओ। और शैतान ऐसे तुम्हें फंसा दिया, इसीलिए तुम्हारा जीवन में दुख और अंधकार तुम्हारे जीवन में, तुम्हारा घर में बैठ गया है। तुम समझो, एक बार पहचानो, तुम्हारा घर में जितना लोग शैतान है, झूठ बोलने वाला, किटकिट करने वाला, रोने वाला, और आर्थिक तुम्हारा जितना भी कमाती हो वो कमाई पूरा शैतान उठा कर लेकर जा रहे हैं। क्यों? तुम दसम भाग नहीं देती, तेरा दसम मांस परमेश्वर को देने वाला तो तुम चुराती हो। खुद चोरी तुम हो, खुद गद्दार हो तुम। परमेश्वर तुम्हें अच्छा बनाया, लेकिन जो पिता ने तुम्हें अच्छा बनाया उस परमेश्वर को तुम गद्दार निकला। परमेश्वर को न्याय नहीं कर रहे, तो फिर भी तुम ऐसे नाटक कर रहे मंदिर में, जैसे कि प्रार्थना करके बस, जैसे कि बाइबल पढ़ती है, सभी नाटक चलते तुम्हारा, जैसे कि बहुत भक्त हो, लेकिन तेरा मन में, तेरा जीवन में नीति नहीं है, नीति वचन नहीं है, कलस्य नहीं है। परमेश्वर को तुम तब तक नहीं डरोगे कब तक तुम्हें जीवन में शांति नहीं पाओगे, धन दौलत भी नहीं देखोगे, खुशियाँ तेरे से दूर रहेगी। तुम हमेशा हमेशा तेरा आंखें से आंसू भटकती रहती हो, घबराते रहोगे, डरते रहोगे। क्यों मालूम है? शैतान कंजूस तुम्हारे मन में, वो कंजूस है परमेश्वर के लिए कच्चा करने के लिए, आगे हाथ पीछे। मतलब तेरा उंगली में क्या है? हाँ, खून है। आपको मालूम है यशायाहू 1:16 में, तुम्हारा हाथ में खून भरा हुआ और तुम्हें शुद्ध करो। तुम्हारे हाथ में क्या है? खून है। मतलब परमेश्वर को जो देने वाला जो पैसा है तुम चुराती हो, मंदिर में देने वाला पैसा तुम चुराया, इसीलिए तुम कंजूर हो, बीमारी हो और उधार लेने के लिए जा रहे। तुम उधार लेने के लिए क्यों? तुम्हारा हाथ में खून भरा हुआ, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ नहीं। इसीलिए लूक सुसमाचार 11:41 में ऐसा लिखा है, तुम पहले धर्म करो, सभी तुम्हारे जीवन सुधरेंगे। और पहले और बाइबल में और पढ़ेंगे। और लूका सुसमाचार 15:22, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, गट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांवों में जूतियां पहनाओ। और 3 दिया यहाँ पर। पहले जकरयाहू आपने 3 और 4 में क्या दिया था? कपड़े, उस गंदे कपड़े को हटा दिया था, नया मतलब सफेद कपड़ा को उस याजकों को पहना गया। लेकिन इधर पिता को 2 बच्चे थे, एक छोटा एक बड़ा। छोटा वाला पूरा अपना धन दौलत को, परमेश्वर जो दिया था धन दौलत को, पूरा शैतान आर्मी में बांट दिया। शैतान हवालत हो गया था, लेकिन खाने पीने का उसको कुछ बंदोबस्त नहीं था। जब उसको अक्ल आया था, अपना पिता को पास लौट कर आया, तो अपना पिता ने उसका हर पापों को क्षमा करके अपना गोद में लेके कहते, उसका मैलों को वस्त्र को नीच वस्त्र को निकाल दिया और सफेद कपड़ा को उसको पहना दिया। और दूसरा अंगूठी दिया। अंगूठी का मतलब 10 दिन उसका हाथ को साफ सफाई करवा दिया। अंगूठी का मतलब हमेशा वो बाइबल पढ़ते रहा,
और जीतते रहा, शैतान से लड़ते रहा ये बच्चा अभी, और जीतते रहा। अंगूठी का मतलब है जीत, मतलब तुम शैतान से लड़ना होगा। बाइबल में लिखा है, नया नियम में और पुराना नियम में, दोनों के बीच में एक लड़ाई चल रही, लड़ाई में तुम जीतना होगा। ये बच्चा दूसरा अंगूठी लिया, तीसरा क्या पहना था देखियो, और अंगूठी और जूतिया पहना। जूतिया का मतलब परमेश्वर का संबंध है, नादा संबंध। पुराना नियम और नया नियम में ये जूतिया यीशु मसीह का साथ चलने का जूतिया। और भी इधर आपको मैंने 3 बचे, एक नया कपड़ा और अंगूठी, तीसरा जूतिया और 4 और अभिषेक। दूसरा राजाओं को 9 अध्याय 3 वचन, तब तेल की यह कुप्पी लेकर तेल को उसकी सिर पर यह कहा और कर डालना, यहोवा कहता है कि मैं इज़राइल को राजा होने के लिए तेरा अभिषेक करता हूँ, तब द्वारा खोलकर भागना, विलंब न करना। यहो को अभिषेक किया था परमेश्वर ने। यहू कौन था? यहोशापात का लड़का था। क्यों इसे अभिषेक किया? यजबेल औरत अपना परमेश्वर लोगों को यजबेल का सेवक बना दिया, मतलब मूर्ति को सेवक बना दिया था। परमेश्वर को, यजबेल को और इज़राइल राजा को ऊपर बहुत गुस्सा था। तो यहोवा ने कहता है, वो अभिषेक दिया, तुम यजबेल को, उसका परिवार को खत्म कर दो, पूरे से पूरा उसका जमीन से उसका खानदान को हटा दो। मतलब शैतान का जितना खानदान है वो यजबेल का खानदान है। यजबेल का औरत का जितना बच्चे लोग हैं वो शैतान का राज में, उसका खानदान को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दो करके अभिषेक दिया था। किसको? यहो, और राजा यहो ये अभिषेक लिया था जब शक्तिमान बन गया था। भाई बहनों, अभिषेक लेने से शक्ति बढ़ सकते हैं। अभिषेक इंसान नहीं देने का, परमेश्वर को देने का। अगर आप मुझे देखती हो और मुझे अभिषेक, जैसे कि 10 साल उम्र पहले परमेश्वर मुझे सिर पर हाथ रखा था, मुझे अभिषेक किया था, उसका अपना पवित्र आत्मा शक्ति और तेल से मुझे अभिषेक किया। अगर परमेश्वर का जो अभिषेक किया ना, वो शक्ति हमेशा उसका सर पर रहेंगे, उसका शरीर में रहेंगे। पुराना नियम में साधु बनकर शैतान से लड़ता था, लेकिन उसी सामने दावीद तलवार से लड़ता था। शमूएल ने हाथ उसका अंदर से प्रार्थना से शैतान से लड़कर जीत गया, लेकिन दावीद ने तलवार से लड़कर एक दिन जीत गया था, दूसरा दिन हार भी गया था। तलवार से लड़ने वाला कभी कभी जीत भी जाती है, कभी कभी हार भी जाती है, लेकिन जो हृदय में लड़ने वाला, जीतने वाला हमेशा जीतते रहेंगे, हमेशा खुशी से रहेंगे। परमेश्वर का ये लूका 10 अध्याय 21 वचन, प्रभु ने उस उत्तर दिया, मार्ता, हे मार्ता, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। देखा, मार्ता ने ज्यादा से किटकिट करने से हार गए, लेकिन मरिया ने परमेश्वर का संदेश सुनकर जीत गया। परमेश्वर का बात सुना था मरिया ने, उसका बहन ने जीत गया था, लेकिन दीदी मार्ता ने हार गए। उसका पास प्रार्थना नहीं, संदेश को कलीसिया को नहीं सुनती, पढ़ती नहीं, सुनती नहीं, और घर में हर काम करने के लिए लगा पड़ा था, लेकिन यीशु ने कहते तुम हार गया, लेकिन मरिया ने जीत गया। और प्रकाशित वाक्य और 3 अध्याय 5 वचन, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, जो मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति में काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसकी स्वर्गदूतों के सामने मान लूँगा। समझा? यहाँ पर लिखा है जो आदमी जीत जाएंगे वो मैं इस
परमेश्वर का सामने भी उसका नाम मैंने మానుంగా. ఎవరైతే ఈ లోకంలో నా కోసం నిలబడతారో వారి పేరు జీవ గ్రంథంలో వ్రాయించి నా తండ్రి ఎదుట ఒప్పుకుంటానని ఈ వాక్యం ద్వారాగా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. ప్రకటన గ్రంథం 3:5 నీవు ఎవడైతే ఈ లోకంలో ఈ పాపాన్ని లోకాన్ని జయించి ఎవరైతే విజయశాలిగా నిలబడతారో వారిని నా తండ్రి ఎదుట ఒప్పుకుంటాను అని చెప్తూ ఉన్నాడు. అయితే లూకా 10:41 మార్త విస్తారమైన పనులు పెట్టుకున్నందువల్ల నువ్వు ఓడిపోయావని క్రీస్తు చెప్తున్నాడు. కానీ తన సహోదరి మరియా ఆయన వాక్యం వింటూ ఆయన పాదల దగ్గర ఉంది, ఆమె గెలిచిందని చెప్తున్నాడు. ఈ లోకం ఒక యుద్ధం. ఈ యుద్ధంలో నువ్వు గెలవాలంటే దేవుని వాక్యము అనే ఖడ్గాన్ని ఎప్పుడు పదును పెడుతూ ఉండాలి. బైబిల్లో న్యాయాధిపతులు 7:7 32,000 మంది యుద్ధానికి వచ్చారు. అందులో పిరికి వాళ్ళందరూ కూడా అందులో 300 మంది మినహా, అంటే వాళ్ళు ముగ్గురే ధైర్యంగా ఉన్నారు. ఆ ముగ్గురితో గిద్యోనికి విజయాన్ని దేవుడు సమకూర్చినట్లు నీ ద్వారాగా నీ కుటుంబాన్ని గెలిపించడానికి నిన్నే దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు. సహోదరి, దేవుడు నిన్నే ఎన్నుకున్నాడు. నీ ద్వారాగా నీ కుటుంబానికి విజయం. సోదరుడా, నువ్వు అక్కడే దేవుని మీద నిలబడ్డావా? భయపడకు. నీ వెనకాల ఎవరు సపోర్ట్ చేయడం లేదా? బాధపడకు. నీ ఇంట్లో ఎవరు నీ మాట వినకపోయినా, నీ సంఘంలో నిన్నెవడు నమ్మకపోయినా, నీ సంఘాన్ని జయించడానికి, నీ కుటుంబాన్ని జయించడానికి, నీ ప్రాంతంలో నిన్ను విజయశాలిగా నిలబెట్టడానికి దేవుడు గిద్యోన్లాగా నిన్ను వాడుకోవడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు. మరియలాగా నిన్ను నిలబెట్టుకోవడానికి దేవుడు ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు. బైబిల్లో ఎలీషా ఒక్కడే నిలబడ్డాడు. ఎలీషా యుద్ధంలో గెలిచాడు. ఎలీషా ఆత్మలో యుద్ధం చేస్తున్నాడు. ఆత్మతో సైతాన్ రాజ్యాన్ని కూల్చాడు. కాబట్టి లోకంలో ఉన్న ప్రజలు, ఇశ్రాయేల్ ప్రజలకు విజయం కలిగింది. అంతేకాదు దేవుని రాజ్యం నిలబడింది. సైతాన్ రాజ్యం ఓటమి పాలైంది. ఏలియా కాలంలో, ఎలీషా కాలంలో, సమూయేలు కాలంలో వీళ్ళు ఆత్మలో పోరాడి సైతాన్ని ఓడించారు. దేశ ప్రజలకు క్షేమాన్ని చేకూర్చారు. ఈరోజు నీ ద్వారాగా దేవుడు లోకానికి విజయాన్ని సమకూర్చాలని भाई बहनों, तेरे पास परमेश्वर का हाथ है, तेरा पास परमेश्वर का शक्ति है, तेरा हाथ में परमेश्वर का कृपा है, शक्ति है. उसे तुम इस्तेमाल करो, आगे बढ़ो, तुम जीत जाओगे. దేవుడు నీకు విజయాన్ని ఇస్తాడు. బైబిల్లోంచి అద్భుతమైన ఈ మాటలో మరి 2వ రాజుల గ్రంథం 9:3 యెహోకి ఎప్పుడైతే అభిషేకం పొందాడో యెజబెలు ఆ వంశాన్ని మొత్తం నాశనం చేశాడు. అంటే సైతాన్ రాజ్యాన్ని యెహో అంతం చేశాడు. కారణం, అతను అభిషేకం పొందాడు. నీ జీవితంలో విజయాన్ని నువ్వు సంపాదించాలంటే 1 అభిషేకం సంపాదించుకో. దేవుడిని అడుగు. అభిషేకం ఎవరికి ఉంటుందంటే ఎప్పుడు మానకుండా ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం 3 పూట్ల ప్రార్థన చేసే వాళ్ళకి దేవుని అభిషేకం ఉంటుంది. తర్వాత రక్షణ వస్త్రం, తెల్లని వస్త్రం ఉంటుంది. నెంబర్ 2 అధికార ఉంగరం ఉంటుంది. నెంబర్ 4 దేవునికి నీకు మధ్యన సత్సంబంధం, సమాధానం జోడు కూడా నీకు ఇవ్వబడుతుంది. అంటే ఈ 4 ద్వారాగా నువ్వు జయించాలంటే తరచుగా మరియ వలె వాక్యాన్ని విని అది హృదయంలో భద్రపరుచుకునే అలవాటు నీకుంటే, దాన్ని ధ్యానించే అలవాటు నీకుంటే విజయం నీ చెంతే ఉంటుంది. ఈ వాక్యం విన్న నీ జీవితంలో దేవుడు నిన్ను దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. దేవుడు వచ్చే 2వ రాకడలో అంచె దినాల్లో మనం ఉన్నాం. यीशु मसीह आने वाला है, आने का समय में है, समय हो गया, अभी सोने का समय नहीं. उठाओ, जागो, भागो परमेश्वर का साथ रहने के लिए और प्रचार करो. कलिसिया को तुम कहीं भी प्रचार करो. जिस जगह में तुम हो उस जगह में कलिसिया बताओ. యేసుక్రీస్తుని పరిచయం చేయండి. నువ్వు ఎక్కడున్నా సరే నువ్వు పరిచయం చేయి. అప్పుడు దేవుని శక్తి నీలోకి వస్తుంది. సైతాన్ రాజ్యం ఓడిపోతుంది. నువ్వు విజేతగా నిలబడతావు. దేవుని రాజ్యంలో నిలబడతావు. దేవుని చేత మహిమ కిరీటం పొందుకుంటావు. దేవుడు నీ ద్వారాగా నీ కుటుంబానికి, మీ సంఘానికి ప్రభు విజయం అనుగ్రహించను గాక. ఆమేన్. ప్రార్థన చేస్తున్నాను. పరిశుద్ధుడా నీ స్తోత్రం. ఈ వాక్యం విన్న బిడ్డలను దీవించండి. ఈ రోజునైనా సైతాన్తో యుద్ధం చెయ్యి, యేసు నీతో ఉన్నాడు అనే అంశాన్ని విన్న బిడ్డలకు విజయం చేకూర్చి మహిమ పొందండి. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. వందనాలు. आसमां के पार जाएंगे.